जिनके पास विकल्प होता है वो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, और जिनके पास विकल्प नहीं होता वो कठिन परिश्रम कर और खुद की मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी को बदल ले। चलिए आइए आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में शाम होने लगी और उन्हें जोरों की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे, देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई तो एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ये सब देख ही रहे थे कि इतना बड़ा खेत है और इन्होंने इसमें अभी तक फसल नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी लाने के लिए आग्रह किया, हमें पानी मिल सकती है क्या? तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने उनसे पूछा, अगर आप इसमें खेती नहीं करते हैं तो फिर आपका जीवन यापन किस तरह से चलता है? तो उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर जो भी पैसे मैं कमाता हूँ उसी से मेरी आजीविका चलती है। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई। कुछ देर में ही अंधेरा हो चुका था और उन्होंने निर्णय लिया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा, इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इस भैंस को ले करके जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? लेकिन गुरु का आदेश था, उनको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को अपने साथ ले गए और बहुत दूर जाकर छोड़ दिया ताकि वहाँ से भैंस वापस अपना गाँव न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया, तो उसने सोचा कि जो गलती मैंने 10 साल पहले की थी उसे सुधार ली जाए। क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए। वह सोचते हैं शायद हो सकता है वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में चले गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन किया और उन्हें पहचान भी लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ था कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनके पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम भी बढ़ता गया। अंततः आप यह जो देख रहे हैं यह मेरे 10 सालों की कठिन मेहनत का नतीजा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी भैंस है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उनका भाग्य बदल दिया। जिंदगी में हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता होता है, आप उसी रास्ते पर चलते हैं। आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी रास्ते पर चलते हैं और आप जब उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। याद रखिए, प्रत्येक सोमवार सुबह 9 बजे ऐसी कहानियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे कहानियों के साथ प्रत्येक सोमवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय।